दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं पीएचडी के 3 न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये 3 विश्वविद्यालय से एप्लीकेशन है, जिसमें कि 2 उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं और 1 यहाँ पर मध्य प्रदेश का है। बात करेंगे वैसे मध्य प्रदेश से तो 2 एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, उसको भी हम आपको बता देंगे। वैसे डिटेल वीडियो उसकी बन चुकी है और 2 एप्लीकेशन है उत्तर प्रदेश से और इन सबको मिला के 1000 प्लस सीटें हो जाती हैं। और इन 1000 प्लस सीटों में आप एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन 1 मई मतलब हाल के 2-3 दिनों में स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मई तक लास्ट डेट मिलेगी। आप सभी इसमें आवेदन करेंगे। अगर आप नेट जेआरएफ हैं तो एग्जाम कैटेगरी में जाएंगे, बाकी ओनली पीजी कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आवेदन करके एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हो तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी नेम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जरूर जुड़े। वहाँ पर सारी रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं और सभी लोग ज्वाइन हैं तो एक दूसरे में कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनमें रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, सिनॉप्सिस राइटिंग, दोनों एक ही बात है। थीसिस और रिसर्च पेपर राइटिंग, डिसर्टेशन भी बनाया जाता है, टॉपिक रिकमेंडेशन, पीपीटी वर्क, और इसके साथ ही अगर आप रिपोर्ट प्लेगरिज्म की चेक कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इन सब के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस के PYQ चाहिए तो PYQ के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग PYQ ले सकते हैं। ये सभी एंट्रेंस एग्जाम में आपकी मदद करेगा, जितने भी पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PYQ आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर हमने शेयर कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है उत्तर प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। वो है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया प्रयागराज की यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी इसका नाम पहले था, अब रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गया है। यहाँ पर एडमिशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम में आवेदन स्टार्ट हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 28 अप्रैल से। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मई तक है। तो इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर देखते हैं और यहीं से आप अप्लाई का बटन है, यहाँ से आके अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम ब्रोश्योर आपको देख लेते हैं। सेशन 25-26 है ये। तो दोस्तों, ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1200 और 800 रुपये है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का। इनमें आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर फैकल्टी अवेलेबल है। 31 मई तक लास्ट डेट है। तो इसकी डिटेल्स आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो एंट्रेंस एग्जाम ये नहीं लेंगे। PRSU DT का ये एडमिशन तो है, बट यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन 2025 है, यहाँ पर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड। यानी कि पीएचडी एडमिशन के लिए नेट का स्कोर यूज होगा और यहाँ पर जो नेट है वो जून और दिसंबर 2024 का लिया जाएगा, जैसे कि DU में लिया जा रहा है। और कैटेगरी 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नियम चल रहे हैं इस टाइम, वही नियम फॉलो होंगे और पीएचडी ओनली वाले भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड JARA फेलोशिप बिफोर जून 2024 एंड वैलिडिटी ऑफ फेलोशिप हैज़ नॉट एक्सपायर्ड। ठीक है, यानी कि कुछ लोग अगर JARF हैं और जून 2024 के पहले के हैं तो वो कैटेगरी 1 में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि JARF को वैलिडिटी पीरियड के साथ यहाँ पर शामिल किया गया है। पिछली बार की नोटिस में ये चीज़ें नहीं क्लियर थी, उन लोगों के लिए भी नया था। इस बार सारी चीज़ें क्लियर किया गया है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। नेट स्कोर से आपका मेरिट बनेगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होकर वेबसाइट पर डाली जाएगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने नेट एग्जाम तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, वो भी जून 2024 और जो दिसंबर 2024 था वो वाला। JRF अगर आपका है तो आप पहले के भी हैं, अगर वैलिडिटी पीरियड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी चीज़ें जैसे हर जगह होती हैं सेम है। नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और एप्लीकेशन फी हमने बता ही दिया। सीट यहाँ पर बताई नहीं गई है, सीट आगे बताई जाएगी। इंटरव्यू में आपको यहाँ पर रिसर्च प्लान यानी कि जो है वो डिस्कस करना होगा। एक आपको प्रपोजल भी बना के ले जाना पड़ेगा। तो रिसर्च प्लान, रिसर्च पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सबसे आपके नंबर मिलते हैं। 30% इंटरव्यू का रहेगा ये आपका। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो वेबसाइट से जाके आप आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, आवेदन करने के लिए वेबसाइट के लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से यहाँ से आप आवेदन कर लीजिएगा। दोस्तों, एक और यूनिवर्सिटी है जिसका एप्लीकेशन चल रहा है, वो है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश। इसका एप्लीकेशन पहले से ही चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया है एप्लीकेशन स्टार्ट हुए और यहाँ पर आप आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर आके आवेदन कर सकते हैं। इसका मैं आपको ब्रोश्योर दिखा देता हूँ। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर सीटें बहुत अच्छी खासी हैं। तो संस्कृत में यहाँ पर 23 सीट, हिंदी में 17, दर्शन शास्त्र में 4, चित्रकला में 4, अंग्रेजी में 24, भौतिक शास्त्र फिर 39, केमिस्ट्री में 31, मैथ में 30, बॉटनी 68 और जूलॉजी में 19, पॉलिटिकल साइंस में 14 और इकोनॉमिक्स में 67, सोशियोलॉजी में 6, जियोग्राफी में 12, एजुकेशन में 12, होम साइंस में 11, लॉ में 6 और कॉमर्स में 29। तो इस तरह से 419 सीटें यहाँ पर हैं और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से ही हो रहा है, 15 मई तक चलेगा और एग्ज़ाम की जो तिथि है वो 1 जून है। तो इसमें आप आवेदन करने के लिए MCBU ऑनलाइन
mponline.gov.in पोर्टल से अप्लाई करेंगे। तो वेबसाइट पर जाकर परेशान मत होइएगा, इस पोर्टल पर आपका आवेदन होगा। आवेदन में एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है, पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स में उत्तीर्ण होना स्नातकोत्तर अनिवार्य है। 5% की छूट मध्य प्रदेश राज्य के SC ST OBC PWD EWS के कैंडिडेट्स को दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा जो होगी वो आयोजित की जाएगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर एंट्रेंस होगा, तो ओनली पीजी वाले आवेदन कर सकते हैं। 100 अंकों की परीक्षा होगी। 1-1 अंक के कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। 2 भाग होगा, पार्ट ए रिसर्च मेथोडोलॉजी और पार्ट बी सब्जेक्ट का। 50-50 क्वेश्चन, 50-50 लगभग नंबर के होंगे। और उत्तीर्ण होने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना होगा। आरक्षित श्रेणी में अगर आप हैं तो 45%। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डीईटी परीक्षा से छूट किसे प्राप्त होगी यहाँ पर, तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में डीईटी परीक्षा से जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट विद जेआरएफ है, मतलब विद जेआरएफ अगर आपका है, कोई फेलोशिप अदर है, या यूजीसी नेट विदाउट जेआरएफ है, या यूजीसी नेट एलिजिबल फॉर ओनली एडमिशन पीएचडी के लिए है, या एमफिल विद कोर्स वर्क आपने किया है, तो इन सारी कैटेगरी में आप एग्जेम्प्ट रहेंगे। यानी कि आपका जो नेट एग्ज़ाम है जून 2024 और दिसंबर 2024 का, वो अगर आप तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम से छूट प्राप्त होगी और जेआरएफ वैलिडिटी पीरियड के साथ रहेंगे। ठीक, बाकी इंटरव्यू में सेम चीज़ें हैं जैसे वहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का सेम यहाँ पर है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आवेदन करने के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल से जाके आप आवेदन कर लीजिए। ठीक है, 419 कुल सीटें हैं। बाकी पीएचडी फॉर्म में जो आगे पीएचडी की एडमिशन में फीसेज हैं, फीस का विवरण ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी आप कहेंगे, यूनिवर्सिटी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, बट ये बहुत जल्द ही यूनिवर्सिटी होने वाली है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर आके ये कहा था कि यूपी कॉलेज को बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो ये अभी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ वाराणसी का एफिलिएटेड है। और यहाँ पर जो एंट्रेंस 2000 आप यहाँ पर अगर देखोगे तो पीएचडी के लिए यहाँ पर सूचना आ चुकी है, ये आप देखेंगे। और यहाँ पर सीट वाइज डिटेल्स हैं, आवेदन करने के लिए यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं, तो हम इसको आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी यूपी कॉलेज का यहाँ पर पीएचडी एडमिशन 2024-25 का ये एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। यूपी कॉलेज जाना माना कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। तो यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी हो जाएगा बहुत जल्दी, तो इसमें आपको अगर आवेदन करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग का वो 31 मई है। और ये जो सीट दी गई हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस की 8 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 7, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में 2, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 5, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 4, एग्रोनॉमी में 7 सीट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में 4 सीट है, बॉटनी में 14, और केमिस्ट्री में यहाँ पर 22 सीट, कॉमर्स में 4, इकोनॉमिक्स में 6, इंग्लिश में 2 और जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में 8, जियोग्राफी में 12, हिंदी में 12, हॉर्टिकल्चर में 12 और मैथमेटिक्स में 6, फिजिकल एजुकेशन 6, फिजिक्स में 12, प्लांट पैथोलॉजी में 4, और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में कुल 5 सीट हैं, साइकोलॉजी में 6, सोशियोलॉजी में 8, टीचर एजुकेशन में 24 और 10 यहाँ पर जूलॉजी में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कुल सीटें निकल के आती हैं वो लगभग 220 सीटें हो जाती हैं। 200 प्लस ही सीट हैं टोटल 25 सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कहा गया है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम who qualify for fellowship, scholarship, eligibility for research in UGC NET, UGC CSIR NET, ASRB NET, GATE and similar national level test with a valid score card। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। आप अगर UGC नेट एग्ज़ाम दिए हैं और आपने नेशनल लेवल टेस्ट किसी को क्वालिफाई किया है या फेलोशिप स्कॉलरशिप है वैलिड स्कोर कार्ड के साथ, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 की एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार का नेशनल लेवल टेस्ट होना चाहिए। बाकी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक, तो इंटरव्यू प्रोसेस शैल बी 50 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट। 50 मार्क्स में यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस होगा, और जेआरएफ का यहाँ पर 10 मार्क्स मिल जाएगा, 7 मार्क्स आपका नेट का मिल जाएगा। बाकी जो इंटरव्यू परफॉर्मेंस के मार्क्स हैं वो डिवाइड हैं रिसर्च प्रपोजल और आपके एक्सपीरियंस, आपके एकेडमिक API स्कोर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बता दिया गया है, वो भी आप देख सकते हो। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आज ही से शुरू हो रहा है, और अभी लिंक तो कहीं दिखी नहीं है वेबसाइट पे, जल्दी आ जाएगी। 31 मई 2025 लास्ट डेट है, और इसमें जो करेक्शन होगा वो 15 जून। यहाँ पर जो स्क्रूटनी होगी, यानी कि जो लिस्ट डिक्लेयर होगा एलिजिबल कैंडिडेट्स का, वो 15 जून को होगा। और इंटरव्यू स्टेज 2 का जो रहेगा वो आफ्टर 15 जुलाई आपका होगा, और एंड ऑफ जुलाई आपका जो है एडमिटेड कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, और कोर्स वर्क फीस आपको सबमिशन करना होगा। ठीक है,
तो ये यूपी कॉलेज का पूरा प्रोसीजर है। हमने तीनों एप्लीकेशन आपसे डिस्कस कर ली है। तो हमने जो चौथे एप्लीकेशन फॉर्म की बात की थी कि एक और एप्लीकेशन मध्य प्रदेश में आज से स्टार्ट हो रहा है, वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये DT 2025 का यहाँ पर लिंक दिखेगा। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे DT 2025 का, तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी PhD की सीट की डिटेल्स नहीं दी गई हैं, तो सीटों की डिटेल्स के लिए आपको भी इसमें इंतजार करना पड़ेगा। और 1 मई से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होकर आज से इसकी जो लास्ट डेट है 25 मई रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो केवल नॉन नेट सब्जेक्ट्स में होगा, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स में नेट का एग्जाम होता है उनमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, उनके लिए आपको नेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा। अदर सब्जेक्ट्स में जिनमें नेट एग्जाम नहीं होता उसमें एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगी। और ये इनके सब्जेक्ट्स हैं, मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना के बताया था आपको। ठीक है, इनकी सीट की डिटेल्स आ जाएगी, अभी आई नहीं है। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए आज से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। ये है DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करेंगे? तो इनका भी एप्लीकेशन जो है DAVV MPonline.gov.in से होगा। तो एप्लीकेशन इनका स्टार्ट हो गया है। 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन नेट सब्जेक्ट्स की है, 1000 है वो जो नेट के थ्रू सब्जेक्ट्स हैं उनका। ठीक है, एडिशनल एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 50 ऑनलाइन सर्विसेज के चार्जेस के लिए। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में, चारों यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बात किया कौन कौन सी यूनिवर्सिटी। तो एक तो ये हो गई DAVV DT, और एक हो गई महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है, और ये जो है इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो दोनों मध्य प्रदेश की हो गई। और उत्तर प्रदेश की जो हमने बात की यूनिवर्सिटियाँ, वो हैं एक तो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, तो PRSU प्रयागराज की, और दूसरा जो है यूपी कॉलेज। तो यूपी कॉलेज जो है इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, तो 4 एप्लीकेशन हो गए। और अगर चारों में बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम केवल महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में होगा, जो सभी लोग इसमें ओनली PG वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम कहीं सिर्फ नॉन नेट में होंगे, तो कहीं पर डायरेक्ट मोड में ही है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप फटाफट जाइए और एप्लीकेशन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। प्रपोजल बनवाने के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेपर्स लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।